नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर में कवर करने वाले हैं राज्य सरकार की योजनाएं जो आपके 2025 से 2026 के बीच में लॉन्च की गई हैं। तो जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो स्टेट हैं, मेन स्टेट हैं और जिनमें बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, तो आज हम उन सभी को देखने वाले हैं और उन सभी जो योजनाएं हैं उन सभी के उद्देश्य देखने वाले हैं कि उनके क्या पर्पज़ हैं, किस पर्पज़ से वे लॉन्च की गई हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली योजना जो है वो है मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना। और जो इसका मुख्य बिंदु या इसका उद्देश्य था लॉन्च करने का, वो था राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, यानी कि राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। ठीक है, तो राज्य में क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना और नए जो उद्योग हैं उनको स्थापित करने में सहायता करना। दूसरी है सफ़र में सफ़र योजना। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सफ़र यानी कि टूरिज़्म की बात चल रही है। तो यहाँ ये इसका जो उद्देश्य था वो था इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना। किस चीज़ को बढ़ावा देना? इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान। तो मेरा शहर और मेरी जिम्मेदारी अभियान, इसका उद्देश्य था शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कि जिससे क्या हो, जो शहर में रहने वाले लोग हों उनको उन अवेयर करना कि अपने शहर को साफ रखें, पेड़ पौधे लगाएं, हरा भरा रखें, गंदगी ना फैलाएं। तो उस चीज़ के लिए ये अभियान चलाया गया। आगे बात करेंगे आगे बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की है सीएम लाडली बहना आवास योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो भी इस योजना के लाभार्थी महिलाएं हैं और या फिर जो इस योजना के पात्र हैं महिलाएं, तो उनको घर बनाने के लिए, यानी कि उनका आवास बनाने के लिए उनको वित्तीय सहायता देना। राहगीर योजना, ये भी आपके मध्य प्रदेश की है और इसका जो उद्देश्य था या फिर कह लो मेन बिंदु था वो था कि इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगर मान लो कोई सड़क दुर्घटना हो गई है और कोई मतलब सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लग गई है और कोई व्यक्ति जो उसी सड़क से गुज़र रहा है वो देखता है कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, दुर्घटना हो गई है, अगर वो उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 25,000 रुपये सरकार इनाम देगी, मध्य प्रदेश सरकार। तो ये राहगीर योजना के अंतर्गत ये शुरू किया गया है इस तरह का अभियान। बात करेंगे मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, इसमें क्या था आपका, प्रत्येक ज़िले में एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल गांव का विकास करना। तो हर एक स्टेट में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है आपको इस योजना के अंतर्गत एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूलित गांव का विकास करना, जहाँ पे यानी कि पेड़ पौधे बहुत हों और एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान ना पहुँचाया जाए। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधि वहाँ करना जो आपके मतलब एनवायरनमेंट के अनुकूलित हो, ठीक है, उसके प्रतिकूलित ना हो। तो ये योजना थी आपकी मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। आगे चलते हैं, बात करेंगे अब जो छत्तीसगढ़ योजना की, छत्तीसगढ़ स्टेट की। तो छत्तीसगढ़ की है गोथान योजना। गोथान योजना है जिसका पर्पज़ है आपका राज्य में निराश्रित और घुमंतु पशुओं को सुरक्षित आश्रय और पौष्टिक चारा प्रदान करना। तो जितने भी राज्य में निराश्रित पशु हैं जिनका कोई आवास नहीं है और जो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं सड़क पे या फिर कहीं भी, तो उनको क्या करना है, उनको एक आश्रय प्रदान करना जहाँ पे रह सकें और उनको पौष्टिक चारा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बात करेंगे चरण पादुका योजना।
तो चरण पादुका योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है, और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है आपके तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुफ्त में जूते चप्पल दिए जाते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चरण पादुका यानी कि चप्पलों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। बात करेंगे ओडिशा की, तो ओडिशा की है आमे पड़िवा आमा भासारे योजना। तो इसका मेन पर्पज़ है 3 से 6 साल के बच्चों को मातृभाषा 21 जनजातीय भाषा में शुरुआती शिक्षा देना, ठीक है। मातृभाषा में आपको क्या करना है, उसको एजुकेशन देना बच्चे को। जो आपका 3 से 6 साल का बच्चा है तो उसकी मदर टंग में आपको एजुकेशन देनी है, ठीक है। उस पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखने का, ठीक है। दूसरी है शक्तिश्री योजना। ये है राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए। तो राज्य में जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तो उनमें गर्ल्स की सेफ्टी के लिए ये योजना लागू की गई है। आगे बात करेंगे सुभद्रा योजना की। तो आपकी जो सुभद्रा योजना है, ये इसका उद्देश्य है आपका 21 से 60 वर्ष की आयु की जो भी आपकी विवाहित महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना, ठीक है। तो 21 से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उनको क्या करना है, जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको सशक्त बनाने का इसका उद्देश्य है, ठीक है। फाइनेंशियली या फिर कोई स्किल सिखा के इससे भी अपना काम धंधा कर सकें, मतलब कुछ काम, घर का खर्चा उठा सकें, इस तरह का कुछ स्किलफुल बनाया जा सके उन्हें, इस तरह का कुछ काम। केरल की बात करेंगे ज्योति योजना की। तो ज्योति योजना में क्या है, प्रवासी श्रमिकों के 3 से 18 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी एवं स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए। तो ज्योति योजना के अंतर्गत ये था कि जो भी आपके प्रवासी श्रमिक हैं तो उनके जो 3 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी या फिर स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। स्त्री सुरक्षा स्कीम की बात करेंगे तो ये योजना आपकी बेरोजगारी और ट्रांसजेंडर महिलाएं जो कि आपकी 35 से 60 साल की हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन देना, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, जो भी आपकी बेरोजगार महिलाएं हैं या फिर ट्रांसजेंडर वुमेन्स हैं उनको, और जिनकी एज 35 से 60 साल है, और उनको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी बाय केरला गवर्नमेंट। आगे बात करेंगे कर्नाटका की। तो कर्नाटका में है पहली योजना अक्कापड़े योजना। तो अक्कापड़े योजना का जो उद्देश्य है वो है आपका कर्नाटक में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि ये वुमेन सेफ्टी के लिए है अक्कापड़े योजना। आगे चलते हैं सुजला परियोजना जो है आपके सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया जल संभर कार्यक्रम है। तो ये जल संग्रहण के लिए स्टार्ट किया गया कार्यक्रम है जो वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया है, ठीक है। सुजला परियोजना। कुसुम सी सौर योजना की बात आ रही है, तो यहाँ पे शायद सौर ऊर्जा की बात हो रही होगी, हमें योजना से ही पता चल रहा है। यहाँ देख लेते हैं, सौर इकाइयाँ स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना, यानी कि सोलर जो प्रोडक्शन है, सोलर के द्वारा जो लाइट का प्रोडक्शन है, बिजली का प्रोडक्शन है, उसके द्वारा किसानों को दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करना कुसुम सी सौर योजना का मुख्य उद्देश्य है। ई स्वामित्व 2.0 योजना। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपका ग्राम पंचायत स्तर पर संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल बनाना। तो जो भी आपके ग्राम पंचायत स्तर है उस पर जितनी भी संपत्ति का जो मैनेजमेंट है उसको क्या करना, डिजिटल करना, ठीक है। आगे बात करेंगे गुजरात की। यहाँ पे गुजरात की बात करेंगे नमो लक्ष्मी योजना जो है आपकी स्कूली छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। तो जो भी आपकी स्कूल की छात्राएं हैं जो कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं हैं उनको 50,000 रुपये आर्थिक सहायता देने का इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्धार योजना की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ग्रामोद्धार योजना में क्या था, ग्रामीण शासन व्यवस्था और अवसंरचना को मजबूत करना, यानी कि जो भी ग्रामीण शासन व्यवस्था है, ठीक है, जो भी बाकी पॉलिसीज़ हैं उनको और अच्छा करना, उनकी स्ट्रक्चर को फाउंडेशन को और अच्छा बनाना, ग्रामीण शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ग्रामोद्धार योजना का ये मेन उद्देश्य है। झारखंड की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करेंगे। इसमें क्या हुआ है, इसके तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दी जा रही है, ठीक है। तो इस योजना में क्या होगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो जितनी भी 18 से 50 साल की जो वुमेन्स हैं उनको प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। अबुआ आवास योजना, तो अबुआ आवास योजना में क्या होगा, 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना। तो अबुआ आवास योजना है, आवास की बात हो रही है, तो ये आवास यानी कि आपका शेल्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो 15,000 करोड़ रुपए की लागत से क्या कर रहा है झारखंड, जो भी गरीब तबके के लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 2 साल के अंदर अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर अंदर उनको उनका आशियाना यानी कि उनका घर उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य है। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना जो है यहाँ की इंदिरा शीर गिरी जिला विकासम योजना, तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो है आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना, इस योजना का मेन पर्पज़ है। इंदिरम्मा आवास योजना की बात करेंगे तो इंदिरम्मा आवास योजना का मेन उद्देश्य है गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं तेलंगाना स्टेट में, तो इस योजना के अंतर्गत उनको घर बनाने के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। रायतू भरोसा योजना, रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत क्या होगा, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना, ठीक है, और हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देना, ठीक है। राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में क्या है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, जिसके अंतर्गत क्या होगा, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। तो जितने भी स्कूली बच्चे हैं तो उनको दुर्घटना बीमा इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा राजस्थान में। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होगा, इसमें होगा आर्थिक रूप से कमज़ोर जो भी आपके मेधावी छात्र हैं उनको सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी राजस्थान गवर्नमेंट में, और ये विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, इस योजना में क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को समाप्त करना और बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवार हैं उनको उनकी गरीबी को समाप्त किया जाएगा और बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ठीक है। इस योजना का मेन पर्पस है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु की पहली योजना है मुख्यमंत्री मक्कल नलन योजना, और इसका उद्देश्य है राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए क्या करना है आपको, इस योजना में लाभ प्रदान करना, इस योजना का मेन पर्पस है। कलिगनार महिला पात्रता योजना, इस योजना में जो है राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी तमिलनाडु की योजना। आगे बात करेंगे हम महाराष्ट्र की योजना के बारे में। तो प्रोजेक्ट महादेवा आपकी कहाँ की योजना है, महाराष्ट्र स्टेट की, और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है आपका फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, ये आपकी है महाराष्ट्र की, और इस योजना का उद्देश्य है कि संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे, यानी कि पेंशन के तौर पे कह सकते हो कि
1 करोड़ से अधिक जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये मासिक मिलेंगे इस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना के अंतर्गत। लेक लाड़की योजना, तो लेक लाड़की योजना के अंतर्गत क्या होगा, इसके तहत सरकार बालिकाओं बालों वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। तो जिस परिवार में बच्चियां हैं, ठीक है, तो उस परिवार को सरकार क्या करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करेगी लेक लाड़की योजना के अंतर्गत। तो ये थी आपकी महाराष्ट्र की योजना, और ये था आपका एक योजनाओं का एक छोटा सा टॉपिक, पार्ट 1 कह सकते हैं। और जितने भी और स्टेट है उसको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो गया।